हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में तीसरे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं और विगत 3 दिनों से हम इसी पाठ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम विगत 3 दिनों से कि व्यायाम सर्वदा पथ्या, जो व्यायाम है, कसरत है अथवा तो श्रेष्ठ प्रयास है, वह हमारे लिए सबसे बड़ी औषधि है। तो इसके पहले मैंने आपको 3 श्लोक पढ़ा चुका हूँ। आइए हम जो है अब चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह कर समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, श्लोकों को पढ़ने की चेष्टा कर रहे होंगे, उनके भावार्थों को समझ रहे होंगे। आइए, न चास्ति सदृशम तेनो किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्य मर्द्यंतरियो बलात्। न चास्ति सदृशम, न यानी नहीं, चास्ति है, सदृशम यानी समान। ठीक है, किसके समान नहीं है? किंचित स्थौल्या अपकर्षणम। किंचित यानी कुछ, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। किंचित का मतलब होता है कुछ, स्थौल्य, स्थूल का मतलब होता है मोटा होना। ठीक है, जो मोटापा होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं स्थूल। तो स्थूल से बना है स्थौल्य। अपकर्षणम यानी दूर करने के लिए इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। मोटापा दूर करने के लिए इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये हमारी पहली पंक्ति का अर्थ लग गया। ठीक है, फिर एक बार मैं बोल देता हूँ कि मोटापा दूर करने के लिए इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसके समान? नच व्यायामिनम, व्यायाम इनम यानी व्यायाम के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वो कैसा है कि मर्दयन्ति अरयो बलात्, वो मृत्यु रूपी अरयः यानी शत्रु को, मर्दयन्ति यानी मिटा देता है, बलात् यानी बलपूर्वक। ठीक है, यह जो व्यायाम है वह कैसा है? वह जो है मृत्यु रूपी बल से मर्दयंती मिटा देता है, मृत्यु रूपी शत्रु को बलपूर्वक मिटा देता है। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। न चासी सदृशम तेनो किंचित स्थौल्यापकर्षणम निच व्यायामिनम मर्त्य मर्द्यंतरियो बलात्। बताया है कि व्यायाम के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है मोटापा कम करने के लिए। ठीक है, और वह कैसा है कि वह मृत्यु रूपी राक्षसों को बलपूर्वक मिटा देता है, हटा देता है। ये हमारे श्लोक का अर्थ हो गया। चलिए दूसरे श्लोक पर चलते हैं। न चैनम सहसाक्रम्य जरासमतिरोहति स्थिर भवति मानसम च व्यायाम अविरतस्य च। बताया है कि व्यायाम अविरतस्य च, जो लोग व्यायाम में लगे रहते हैं, जो जन व्यायाम करते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? स्थिर भवति मानसम, उनका जो शरीर है एकदम स्थिर हो जाता है। वह कितने भी वृद्ध हो जाएं, लेकिन उनकी युवावस्था हमेशा स्थिर बनी रहती है। वह भले ही कितने ही वर्ष के हो जाएं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी महाराज की आयु बहुत हो गई थी, लेकिन जब हम कोई व्यक्ति उनका दर्शन करने के लिए जाता था तो ऐसा लगता था कि यह अभी जो है युवावस्था में, ऐसा प्रतीत होता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो योग में लगा रहता है और व्यायाम में लगा रहता है, उसकी जो आयु है वह एकदम स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर बताया है कि स्थिर भवति मांसम च, एकदम जो उसकी जो मांसपेशियाँ रहती हैं, जो मांस इत्यादि रहते हैं, उसका जो शरीर रहता है वह एकदम स्थिर हो जाता है। और न चैनम सहसाक्रम्य, और अचानक, न चैनम, न यानी नहीं, चैनम, न चैनम, न यानी नहीं, चैनम यानी उसको, सहसा आक्रम्यो यानी अचानक, सहसा यानी अचानक, आक्रम यानी आक्रमण करके, जरा समधिरोहति, उस पर जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, अचानक आक्रमण नहीं कर सकती। ठीक है, तो आइए मैं फिर से बताता हूँ कि जो व्यायाम में लगे रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं, उनका जो शरीर है वह एकदम स्थिर हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। न चैनम सहसाक्रम्यो, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं होता है। और जरा समधिरोहति, और जो बुढ़ापा है वह तो उनके ऊपर आ ही नहीं सकता। ठीक है, आइए
व्यायामो शून्य गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितम नरम व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनत्येय विमोरगा। व्यायाम शून्य गात्रस्य, जब व्यक्ति व्यायाम करते हैं तो स्वीत शून्य यानी होता है पसीना, गात्रस्य यानी शरीर, जब उनके शरीर से पसीना बहता है, पदभ्याम उद्वर्तितम नरम, जो ऊपर अपने पैरों को उठा करके आसन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं योग में कई प्रकार की आसनें होती हैं। उत्तान पाद आसन होती है जिसमें व्यक्ति अपने पैरों को ऊपर कर लेता है, ठीक है। तो पदभ्याम उद्वर्तितम नरम, तो जब व्यक्ति अपने पैरों को ऊपर करता है तो व्याधयो नोपसर्पन्ति, जो व्याधियां हैं वह उसके शरीर को छोड़ देती हैं। कैसे छोड़ती हैं? जैसे वैनतेय विमोरगः, जैसे गरुड़ को देख करके सर्प अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो आज मैंने आपको ये 3 श्लोक पढ़ा दिए। मुझे आशा है कि आप श्लोकों को पढ़ते जा रहे हैं और समझ रहे होंगे। आइए, इतना आज के लिए पर्याप्त है। अस्तु मंगलम।